ईरान के सर्वोच्च नेता 85 वर्षीय आयतुल्लाह अली खamenei गंभीर रूप से बीमार हैं। ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि खamenei ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खamenei को उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। माना यह जा रहा है कि अपनी मौत से पहले ही खamenei सुप्रीम लीडर का पद छोड़ सकते हैं। और वहीं सोशल मीडिया पर ये अफवाहें भी चल रही हैं कि खamenei कोमा में हैं और उन्हें जहर दिया गया। या कुछ ये भी दावा किया जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने उन्हें एक ऑपरेशन के तहत जहर दे दिया है। अब बता दें कि मोसाद पर इसी साल ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत के बाद हत्या के आरोप लग रहे हैं और तेहरान में मोसाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी हुए हैं। हालांकि इजराइल ने खुद बयान जारी कर इस हादसे में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। खamenei को लेकर ये भी अफवाहें हैं कि बेटे मुज्तबा ने ही सुप्रीम लीडर की गद्दी जबरन हत्या ली है। हालांकि इन बातों में कोई आधिकारिक सच्चाई नहीं कि पता चल पाई है, क्योंकि किसी भी आधिकारिक एजेंसी ने ऐसा कोई भी दावा नहीं किया। दरअसल पहले भी खamenei के उत्तराधिकारी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। मुज्तबा मध्यम स्तर के मौलवी हैं और शियाओं के पवित्र शहर कोम में एक मदरसा में धार्मिक शिक्षा देते हैं। पहले ऐसी खबरें थी कि खamenei ने अपने बेटे की उम्मीदवारी का विरोध करने का संकेत दिया, क्योंकि वो देश में वंशानुगत सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मगर सुप्रीम लीडर की रेस में सबसे आगे रहे राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुज्तबा के लिए आगे की राह आसान हो गई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 60 सदस्यों को 26 सितंबर को काफी गोपनीयता के बीच अली खamenei के उत्तराधिकारी पर फौरन फैसला लेने के लिए बुलाया गया था। और इस दौरान खamenei और उनके सहयोगियों के दबाव के कारण कमेटी ने मुज्तबा के उत्तराधिकारी पर सर्वसम्मति से सहमति जताई। साथ ही गोपनीयता बनाए रखने के लिए कमेटी में शामिल सदस्यों को धमकाया भी गया था। मध्य पूर्व एशिया के ताकतवर देश ईरान शिया बहुल है और ऐसे में अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाता हूं कि कैसे ईरान में सुप्रीम लीडर की भूमिका होती है। अब ग्राफिक के तौर पर देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि सुप्रीम लीडर सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता है। वहीं सेना का सर्वोच्च कमांडर भी यही होता है और सुप्रीम लीडर का अंतिम फैसला ही माना जाता है। सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति से भी बड़ा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के लिए अगर कोई जिम्मेदार होता है तो वो यही होता है और न्यायपालिका के मामलों में भी ये अंतिम फैसला लेता है। ईरान में कोई भी सुप्रीम लीडर आखिर किस तरीके से बात करता है, क्योंकि सुप्रीम लीडर आजीवन या मृत्यु अथवा बर्खास्त होने तक पद पर बना रहे, ऐसा हो सकता है। और ऐसे में खamenei अपने जीवन काल में ही कथित रूप से अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाह रहे हैं। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के पहले भी राजवंश के पतन के बाद सुप्रीम लीडर का पद बनाया गया था। यहाँ पुरुष ही सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। पहले सुप्रीम लीडर इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के संस्थापक आयतुल्लाह रुहुल्लाह खamenei बने थे और उनके निधन के बाद 1989 में आयतुल्लाह अली खamenei ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर चुने गए। ईरान के सुप्रीम लीडर गार्जियन काउंसिल की भी निगरानी करता है, जिसके पास चुनावी उम्मीदवारों की जांच करने और संसदीय कानून को वीटो करने की शक्ति होती है। ईरान में इस्लामिक विद्वान का 88 सदस्यीय एक समूह होता है। ये समूह ही सुप्रीम लीडर के नाम पर अंतिम मोहर लगाता है और इस समूह को एक्सपर्ट असेंबली भी कहा जाता है। इसके सदस्यों के लिए हर 8 साल में चुनाव होता है, जिनका चुनाव ईरानी जनता करती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट चुनाव में उम्मीदवारी कौन करता है, कौन प्रत्याशी होंगे, ये गार्जियन काउंसिल नाम तय करती है, ये कमेटी नाम तय करती है। और इस गार्जियन काउंसिल के ऊपर सुप्रीम लीडर होता है, जिसका इन सब में दखल होता है। गार्जियन काउंसिल संसद यानी कि मजलिस की गतिविधियों की देखरेख करती है। गार्जियन काउंसिल के सदस्यों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सुप्रीम लीडर ही चुनते हैं। इसके 12 सदस्यों में से 6 की नियुक्ति सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम लीडर का असेंबली ऑफ एक्सपर्ट और गार्जियन काउंसिल दोनों में ही बहुत ज्यादा दखल होता है। खamenei ने अपने इशारे पर काम करने वाले इस्लामिक कट्टरपंथियों को ही
गार्जियन काउंसिल के लिए चुना है। अब क्या है, आज आपको यह भी बताते हैं कि ईरान में आयतुल्ला कौन होते हैं और उनके अधिकार क्या होते हैं, क्योंकि ये जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप विस्तार से इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं कि आयतुल्ला चुनिंदा मौलवी होते हैं और शरिया कानून के अनुसार मौलवी उन्हें ईश्वर का संकेत भी जाता है। अनुयायियों के लिए कानूनी फैसले का अधिकार होता है। आपको ये भी बता दें कि ईरान में इस्लामिक शरिया कानून लागू है और इसके मुताबिक सुप्रीम लीडर बनने के लिए आयतुल्ला होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में शीर्ष स्तर के धर्मगुरु को ही ये पद दिया जाता है। मगर जब खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया तब वे आयतुल्ला नहीं थे और ऐसे में कहा जाता है कि तब खामनेई ने सुप्रीम लीडर बनने के लिए खुद नियमों को बदला और जब ये नियमों को बदला तो तमाम सारी चीज़ें अपने आप बदलती चली गई। दरअसल तब खामनेई निचले स्तर के मौलवी थे। वही दुनिया के